राम राम। जब जब भी तुम लोग कहीं पे भी फंस रहे हो, मतलब फंसने का मतलब यहाँ पे यार ये है कि जब भी तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हो जहाँ पे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम स्टक कर गए हो, मतलब फंस गए हो बुरी तरीके। अब तुम्हें लग रहा है इसके आगे हम जाएं कैसे, क्या करें, हम हर चीज़ तरीके से फंस चुके हो। देखो एक चीज़ समझो, अपने पास दो हथियार हैं। एक तो है, सबसे पहला है हनुमान चालीसा और दूसरा है गायत्री मंत्र। हमने एक दो लोगों को नहीं, बहुत से ऐसे लोगों को सुनते हुए देखा है कि जब भी वो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसते थे, हनुमान चालीसा एज अ सेवियर उनके काम में आती थी। मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना कि जो बचाव के तौर पे काम में आती थी। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, देखो क्या होता है कि जब भी हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो पहली बात तो कोई भी सिचुएशन ऐसी होती नहीं यार जहाँ से हम निकल ना सकें। ठीक है, तुम लोग भी फंसे होगे, लेकिन यकीन मानो अगर तुम बहुत हड़बड़ाओ नहीं किसी भी सिचुएशन में, जब तुम फंसे हो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाओ नहीं, तुरंत रिएक्ट मत करो। 2 मिनट का समय बस ले लो, यकीन मानो चीज़ें सब सॉर्ट हो सकती हैं। आपको ये ज्ञान ना देने लगना कि सामने शेर खड़ा है हमें खाने के लिए, हम 2 मिनट सोचें, वो टॉपिक अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस इतना बता रहे हैं कि जब भी कोई बड़े एथलीट है, मतलब बहुत से लोगों के हमने मुंह से सुना है कि जब भी वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते थे कि जहाँ पे उनको लगता था डर, ठीक है, जहाँ पे उनको लगता था कि अब आगे होगा क्या, वहाँ पे हनुमान चालीसा ने उनकी जान बचाई है। ठीक है, अब ये जान कैसे बच गई, मतलब कैसे इतना बड़ा इंपैक्ट डाल दिया हनुमान चालीसा की कुछ चौपाई ने या फिर गायत्री मंत्र ने। ठीक है, देखो जो हनुमान चालीसा जब तुम पढ़ोगे, जब तुम कभी भी तुम लोग पढ़ते होगे तो देखा होगा एक चीज़ कि उसमें जो उनकी चौपाई है, ठीक है, उन चौपाई के अगर अर्थ समझोगे तो हर एक चौपाई के अर्थ में तुम्हें एक एक्सट्रीम पावर का एहसास होगा। ठीक है, हर एक चौपाई के अर्थ में। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ते सब हैं, बट उसका अर्थ किसी को नहीं पता होता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन अगर तुम इस चीज़ को समझ पाए कि वाकई में जो चौपाई की लाइनें हैं, जो भी चौपाई में बोला जा रहा है, अगर तुम उनको थोड़ा सा समझ पाओ, थोड़ा सा शांत मन से चीज़ें समझ पाओ, तो उनका जो हिंदी अर्थ जब तुम समझोगे तो तुम देखोगे हर एक लाइन तुम्हें पावर दे रही है। जो चालीसा है उसका हर एक दो लाइनों की चालीसा होती है, दो लाइनों का जो होता है वो तुम देखोगे हर एक पैराग्राफ में या फिर हर 2 लाइनों में तुम्हें वो जो एनर्जी चाहिए, तुम्हें जो तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, या फिर जहाँ पे भी तुम डर रहे थे कि चीज़ें कैसी होंगी, उन चीज़ों से तुम्हें टैकल करने का मौका मिलेगा जैसे ही तुम चालीसा पढ़ना चालू करते हो। तो अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि चालीसा पढ़ लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा, नहीं। चालीसा पढ़ोगे तो उससे तुम्हें एक चीज़ क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ें हैं तो गड़बड़, अभी सही नहीं जा रही हैं, बट ये चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। मतलब कि अगर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चीज़ें चल रही तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और ये भी बहुत कम टाइम के लिए, जो भी दिक्कतें आ रही हैं ये भी बहुत कम टाइम के लिए हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे होती है हम वहाँ पे फंस जाते हैं, मतलब कि हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी को सॉर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि हमें करना क्या होता है, हमें उसमें थोड़ा सा काम रहना होता है, हमें थोड़ा सा शांत होना रहता है। जैसे कि जब नदी में कोई गिर जाता है, अगर वो थोड़ा सा शांत रह के चीज़ों को करे ना तो शायद नदी पार कर जाए, लेकिन जब वो छड़बड़ाता है, बहुत हाथ पैर इधर मारता है, तो वो गहराई में चला जाता है। बस यही सीन होता है। तो तुम लोगों से भी हम ये कहेंगे, जब भी कभी भी ऐसा लगे कि चीज़ें तुम्हारे पक्ष में नहीं जा रही हैं, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी तरफ से चीज़ें हो नहीं पा रही उतना क्रिएटिव या फिर उतना अच्छे तरीके से, हनुमान चालीसा तुम एक बार सुबह उठते ही 2 से 4 बार सुनो, यकीन मानो लाइफ चेंज हो जाएगी। राम राम।